हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीएम आवास में चल रही कैबिनेट बैठक की। पीएम आवास पर कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इस दौरान संशोधित ब्याज अनुदान योजना को आगे बढ़ाने की भी संभावना है। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाई जा सकती है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। पीएम हाउस में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। गुजरात दौरे के बाद आज दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की ये जरूरी और महत्वपूर्ण बैठक। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इसमें संशोधित ब्याज अनुदान योजना को आगे बढ़ाने पर भी मुहर लग सकती है। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को भी बढ़ाया जा सकता है। पीएम हाउस में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है जिसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। संभावना है कि केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज अनुदान योजना, जिसके तहत किसानों को ब्याज सब्सिडी दी जाती है, उसे आगे बढ़ा सकती है। वहीं किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को भी 3 लाख रुपए से ज्यादा बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने के प्रस्ताव को भी आज हरी झंडी इस बैठक में मिल सकती है। इसके अलावा 3600 करोड़ की लागत वाली बदवेल नेलार राजमार्ग परियोजना को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए संवाददाता कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, केंद्रीय कैबिनेट की जरूरी और महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। आज क्या कुछ प्रस्ताव कैबिनेट के सामने टेबल किए जा सकते हैं और क्या कुछ संभावना है, किस किस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है? देखिए, जैसा आपने कहा कि इस बार कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज योजना, जिसके तहत किसानों को क्रेडिट दी जाती है, यानी जिस आधार पर किसानों को लोन दिया जाता है, वो जो स्कीम है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा केसीसी मतलब किसान जो क्रेडिट कार्ड है उसकी सीमा पहले 3 लाख हुआ करता था, उसकी जो सीमा है उसको भी 5 लाख किया जाएगा। यानी क्रेडिट कार्ड के जरिए किसान जो है अपनी मार्केट में जाके कह सकते हैं कि आप वो जो रोपने के लिए और खासकर जो उर्वरक है वो खरीद पाएंगे। यानी जो क्रेडिट की लिमिट सीमा है वो आप 5 लाख की सीमा में कुछ भी खरीद सकते हैं जो अपनी जीविका उपार्जन के लिए। तो वो क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है 3 से 5 लाख कर दी की जाएगी। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कि 3-4 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट है, जिसमें कि नेल्लोर हाईवे का प्रोजेक्ट भी रखा गया है और जो 36,600 करोड़ की लागत से बनने वाली परियोजना है। तो इसके अलावा कई और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से जरूरत जो इश्यूज है वो भी आज कैबिनेट की बैठक में होंगे। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 2 बड़े इशू हैं। किसान क्रेडिट कार्ड का मसला काफी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था और लगातार किसानों की ओर से डिमांड की जा रही थी कि क्रेडिट कार्ड की जो राशि है बढ़ाई जाए। तो सरकार ने किसानों की बड़ी मांग को पूरा करते हुए उसकी राशि बढ़ाने का फैसला किया है और कुछ ही देर में इस बात का ऐलान भी हो जाएगा कि कैबिनेट ने आज इस पर मुहर लगा दी है। 2 बड़ा फैसला है और चूंकि क्रेडिट जो क्रेडिट दिया जाता है बैंकों से उसकी भी मियाद बढ़ाई गई है। उसमें संशोधन कैबिनेट में ये प्रस्ताव लाया जाएगा कि जो किसानों को जो बाजार से क्रेडिट लेने की सुविधा यानी ब्याज लेने की सुविधा उस पर भी बढ़ोतरी हो सकती है। क्योंकि कमलेश, भारत की अगर इकोनॉमी की बात करें तो ज्यादातर लोग अगर बोले, मतलब जिस तरह से करोड़ों लोग जो हैं आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं। ऐसे में चाहे हम किसानों के लिए जो सब्सिडी की बात हो रही है, ब्याज से जुड़ी सब्सिडी हो या फिर क्रेडिट कार्ड, अगर ये दोनों ही योजनाओं पर अगर प्रस्ताव जो है आता है, इनको बढ़ाया जाता है, मुहर आज लगती है, तो किसानों के लिए कितनी बड़ी सौगात? देखिए, अगर आप सब्सिडी की राशि आप बढ़ाते हैं या सब्सिडी पर जो राशि है उसको आप कंटिन्यू करते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ा फायदा किसानों को तब होगा। किसान अपनी उपज जो उर्वरक की खरीद के लिए जाते हैं उन पर सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा जब बीज खरीदने के लिए जाते हैं उन पर वो सब्सिडी मिलती है। तो इस वजह से किसानों का जो लागत होता है वो बेहद कम हो जाता है। और चूंकि सरकार ने पहले भी कहा था कि जो एमएसपी भी सरकार अभी भी सरकार ने 56% से ज्यादा सब्सिडी दे रही है, एमएसपी दे रही है। तो इसके साथ साथ अगर ये 3 चीजें सरकार घोषित कर देती है तो आप कह सकते हैं कि जो क्रेडिट पावर है किसानों के वो बढ़ेगी और किसानों की आय बढ़ेगी। क्योंकि 60% से ज्यादा आबादी अब भी इसी किसानी पर डिपेंडेंट है भारत में। तो ऐसी स्थिति में अगर किसानों का की बेहतर स्थिति होगी, आर्थिक स्थिति सुधरेगी, तो पूरे देश की भी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। क्योंकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है का देन जो है भारत की इकोनॉमी में काफी ज्यादा है। सेवा कर के बाद सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर ही भारत की इकोनॉमी में आपको सहयोग करता है।
जी बिल्कुल कमलेश, यही वजह है कि आज की इस कैबिनेट बैठक पर सभी की नजर है कि क्या कुछ प्रस्ताव जो है वो कैबिनेट के सामने टेबल किए जाते हैं और कौन कौन से वो प्रस्ताव होते हैं जिन पर मुहर लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से हमने आपको बताया